इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के ऑपरेशन को देखेंगे। मीन्स मैट्रिक्स में जो ऑपरेशंस होता है, जैसे नंबर्स में होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली इक्वल मैट्रिक्स की बात करता है कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स होना चाहिए। सपोज हम लोग यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो इसका क्या एलिमेंट्स होगा, ए आई जे एलिमेंट्स होगा, और इसका जो यहाँ ऑर्डर लिखा होगा वो लिखा होगा इस ऑर्डर ऑफ ए। यहाँ पे ही लिखा रहता है ना, हम लोग अभी m बाय n p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। और दूसरा मैट्रिक्स है b, इसका एलिमेंट्स b i j और ऑर्डर ऑफ b। तो a और b को इक्वल कहने के लिए जो दो कंडीशंस हैं उनको जानते हैं। a को हम b के इक्वल कहेंगे जब ऑर्डर ऑफ a इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ b के, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट जो a का है वो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ b। चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो पहला कंडीशन क्या था, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा किसके, ऑर्डर ऑफ बी के, ऑर्डर ऑफ बी के। और दूसरा कंडीशन था हर एक एलिमेंट जो होगा ए आई मतलब ए का, तो ए का ए एलिमेंट्स क्या होगा, ए आई जे होगा ना, वो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, इक्वल होगा बी आई जे के, किस बी आई जे के, फॉर ऑल, इस साइन को कहते हैं फॉर ऑल आई एन जे, मतलब हर एक आई एन जे के लिए। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अगर देखें इसे तो 2 3 4 5 ये ए कोई एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, ये इक्वल होगा किसके, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। तो जो मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2। और इसके हर एक एलिमेंट जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 2 ए 1 1 के प्लेस पर क्या है 2 है, तो बी 1 1 के प्लेस पर 2 होना चाहिए। और ए 1 2 के प्लेस पर क्या है 3, तो बी 1 2 के प्लेस पर क्या होना चाहिए 3। तो उसी तरह यहाँ पे 4 होना चाहिए और यहाँ पे 5 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये बी, तो हम इसे इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखने हैं, क्या कि इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, और हर एक एलिमेंट जो होगा किसी मैट्रिक्स का वो जिसके इक्वल होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट्स के इक्वल होगा। चलिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे समझते हैं। इक्वल मैट्रिक्स के मतलब कॉन्सेप्ट को लेकर कहता है कि दिया हुआ है गिवन दैट कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्या इक्वल है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या तो हम पहला जो चेक करेंगे, मतलब इक्वल है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 3 बाय 3 3 बाय 3 है ना, 1 2 3 1 2 3। तो इसके रो और कॉलम्स 3 बाय 3 का ऑर्डर है तो रो और कॉलम 3 3 होगा। तो इक्वल मैट्रिक्स में जब कह चुका है तो हमको फाइंड करने कह रहा है क्या, एक्स वाई जेड। तो इक्वल मैट्रिक्स के दो कंडीशंस थे, क्या ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड सेम, और दूसरा जो कंडीशंस था क्या, हर एक एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर मैट्रिक्स। सपोज ए 1 1 के प्लेस पर क्या है, x 1 x माइनस 5, तो ये क्या 1 1 ए 1 1 के प्लेस पर क्या है x माइनस 5 और b 1 1 के प्लेस पर क्या है 9। तो इक्वलिटी बाय इक्वलिटी, इक्वलिटी से तो हम क्या कह सकते हैं, a 1 1 होगा b 1 1 के, तो x माइनस 5 किसके इक्वल होगा 9 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, तो x निकल गया। अब b मतलब y के लिए देखते हैं, y कहाँ यहाँ है,
तो y का जो एलिमेंट्स है ये कौन सा एलिमेंट्स है, a 2 3 है क्या, तो ये इक्वल होगा किसके, b 2 3 के, b 2 3 के इक्वलिटी से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो a 2 3 इक्वल होगा किसके, b 2 3 के लिए, तो y माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 8 के, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। अब देखना क्या फाइंड करना है, z, तो z है कहाँ, तो z देखते हैं b वाले मैट्रिक्स में है, तो यहाँ पे z माइनस 5, तो ये जो एलिमेंट का प्लेस है ये b क्या है 3 2, मतलब रो 3 कॉलम 2, तो ये जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसके हैं, तो a 3 2 के इक्वल होगा ना, तो इससे हम लोग निकाल देंगे z माइनस 5, मतलब a b 3 2 इक्वल होगा किसके, a 3 2 के, तो z माइनस 5 इक्वल्स टू 9 और z इज इक्वल्स टू 14, तो x y z हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में पूछे जाते हैं। आप समझ गए होंगे अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को। अब देखते हैं हम लोग अनदर जो कॉन्सेप्ट्स है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में, हम लोग देखते हैं एडिशंस ऑफ मैट्रिसेस, मींस दो मैट्रिक्स को कब हम ऐड कर पाएंगे, मतलब ऐड कैसे करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐड करने के लिए एटलीस्ट दो मैट्रिक्स तो होना चाहिए ना, तो एक फिर मानते हैं हम ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसका ऑर्डर ऑफ ए है, ऑर्डर ऑफ ए है, और दूसरा कोई बी मैट्रिक्स है, इसका क्या है बी आई जे एलिमेंट्स है, और ऑर्डर ऑफ बी यहाँ पे लिखा रहता है ऑर्डर ऑफ बी, तो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं आज। तो ए और बी को ऐड करने के लिए जो पहला कंडीशंस है, कंडीशंस ए प्लस बी के लिए जो कंडीशंस हैं वो है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, क्या दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 5, ये 4 है, और बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 7 8 9 3, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 बाय 2, इसका ऑर्डर 2 बाय 2, तो हम a प्लस बी कर पाएंगे, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा 2 जुटेगा किससे 7 से, 2 प्लस 7, और 3 जुटेगा किससे 8 से, 3 प्लस 8, और 4 किससे जुटेगा 9 से, और 5 किससे जुटेगा 3 से, तो हम लिख पाएंगे 7 into 9 3 8 11 और 4 9 4 13 5 8 5 3 8, तो ये एक मैट्रिक्स मिला जो किसका, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है m बाय n ऑर्डर का, उसे हम जोड़ें बी कोई मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर से, मीन्स ऑर्डर सेम है, तो हमें मिलता है, अगर सम कर रहे हैं मतलब एडिशन कर रहे हैं तो एस से हम इंडिकेट करते हैं, एस कोई मैट्रिक्स मतलब समेशन सम, और कोई मैट्रिक्स मिलेगा वो m बाय n ऑर्डर का ही होगा। तो ये था एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी हो जाएगा। तो अगर हमको निकालना हो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस के लिए भी क्या होगा, ए कोई मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर का होगा, उसमें अगर कोई मैट्रिक्स b सेम ऑर्डर का होना चाहिए, डिफरेंस के लिए जैसा एडिशन वैसा सब्ट्रैक्शन, बराबर d कोई मैट्रिक्स मिलेगा हमको m बाय n ऑर्डर का। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल हैं, मतलब ऐसा होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी फाइंड करने कर रहा है, तो ए प्लस बी के लिए हमको क्या देखना है, ऑर्डर 2 बाय 2 2 बाय 2, तो अगर इसको ऐड करना रहेगा तो कैसे ऐड करेंगे, 4 किसके साथ
आ जाएगा 7 के साथ, 4 + 7, 5 + 3, 7 + 9 और 8 + 3, 8 + 4। तो इसको ऐड करेंगे तो कोई मैट्रिक्स मिलेगा क्या, 11, 8, 16 और 12। इसका ऑर्डर 2/2। तो ए कोई मैट्रिक्स हो गया और बी कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर, सेम ऑर्डर का है, तो हमको कोई मैट्रिक्स सी मिल गया m/1 मीन्स 2/2 ऑर्डर का है। तो यही था एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स। जो सेकेंड ऑपरेशंस है हम वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, या मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जब एक नंबर होता था तो जैसे हमको 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 3 करते हैं, 9 हो जाता है। लेकिन मैट्रिक्स क्या है, बहुत सारे नंबर्स को एक यूनिट में दिखाया गया है, मतलब हर एक नंबर को अरेंज, बहुत सारे नंबर्स को अरेंज कर लिया गया और उसे एक यूनिट मानकर चलते हैं। तो जब हम किसी मतलब नंबर से स्केलर, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई मैग्नीट्यूड नंबर्स हो सकता है या किसी से गुना करते हैं तो उस मैट्रिक्स का क्या रिजल्ट रहेगा उसे देखते हैं। तो ए कोई मैट्रिक्स हमको लेना होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बता दें, 2 रो 3 कॉलम, और के कोई क्या है, स्केलर। तो जब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स है, इसको हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि के जो होगा वो ए के हर एलिमेंट से, एलिमेंट्स ए आई जे एलिमेंट्स है उससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे, तो देखें, अगर के लिखे हम, देखें कैसे होता है, के लिखे और यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो के हर उस एलिमेंट से गुना होगा, के A11, के 12, के 13, के 21, के 22, के 23। तो इस तरह होता है कि मल्टीप्लिकेशन जब हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगा। इसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो हम ए कोई मैट्रिक्स ले लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और के 5 ले लें। तो हमको अगर 5A लिखना हो, मतलब के जगह क्या है 5A, तो हम कैसे लिखेंगे, 5 × 2 और 5 × 3 और 5 × 4, 5 × 5, 5 × 6, 5 × 7। तो हमको इसको लिख पाएंगे 10, 15, 20, 25, 30 और 35। तो ये एक मैट्रिक्स मतलब मिल गया। तो इस तरह से हम किसी भी स्केलर्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, तो हम फर्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस। देखें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स क्या, अगर आप a + b कर रहे हो, क्या कर रहे हो, a + b, तो आपका रिजल्ट सेम होगा अगर आप b + a करते हो। ये एडिशन में मतलब एडिशंस में होता है, a + b इक्वल होता है b + a के। तो यही मतलब लॉ को क्या करती है, एडिशंस ऑफ मैट्रिसेस होल्ड्स करती है। सेकेंड है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, देखें, a + b + c अगर इस तरह करें, मतलब अगर कोई तीन मैट्रिक्स ले लें हम लोग सेम, यहाँ पे भी और a और b क्या होगा, a एंड b क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का होना चाहिए तभी तो एडिशन हो पाए।
एडिशन होगा तभी तो होल्ड करेगा ये लो। ये बेसिक है कि अगर सेम ऑर्डर हुआ तभी एडिशन हो पाएगा, एडिशन होगा तो ये होल्ड्स करेगा, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो उसी तरह एसोसिएटिव जो तीन मैट्रिक्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो तीनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो a प्लस बी, अगर हम किसी मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स लिए और उसे पहले b प्लस सी करते हैं और फिर a के साथ जोड़ते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा a प्लस बी के और प्लस सी के। तो ये था एसोसिएटिव लॉ, मीन्स ऐसा होता है। तो इन सबको आपको ट्राई करना है कि कोई मैट्रिक्स ए ले लेंगे, कोई बी ले लेंगे, कोई सी ले लेंगे और इस पे रख के चेक करेंगे, पहले बी प्लस सी करेंगे फिर ए को ऐड करेंगे, या दूसरा केस में सेकेंड टाइम्स ए प्लस बी कर देंगे फिर सी को ऐड करेंगे, तो देखेंगे कि रिजल्ट सेम आएगा, मतलब ऐसा रिजल्ट सेम आएगा। ये इन सबको मतलब सबको करना तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आप इसे ट्राई करें। और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन में एग्जिस्ट मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होता है एक, इसे समझते हैं। देखें क्या होता है, ए कोई मैट्रिक्स है और हम लोगों ने बात किया था एक नल मैट्रिक्स का। क्या नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स इसे कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ जोड़ कर देखते हैं। तो एक कोई मैट्रिक्स है m बाय n ऑर्डर का, उसे अगर जीरो मतलब नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के साथ जोड़ेंगे, अगर ये कम्यूटेटिव है तो क्या होगा, जीरो m बाय n मतलब जीरो नल मैट्रिक्स प्लस ए दूसरा मैट्रिक्स है, मतलब कम्यूटेटिव तो होल्ड करता है, दोनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा उसी मैट्रिक्स के m बाय n ऑर्डर का। तो यहाँ पे जीरो जो है मतलब जीरो मैट्रिक्स जो है, नल मैट्रिक्स इस तरह इंडिकेट करेंगे, इज क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। तो इसी तरह आप यहाँ पे चेक कर ले, देखें ए कोई मैट्रिक्स से मैंने लिया और उसे नल मैट्रिक्स m बाय n और m बाय n, इसे देखें 2 3 3 3 4 5, इसे जोड़ते हैं 0 0 0 0, सेम ऑर्डर 2 बाय 2 तो हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 0 3 3 0 3 4 0 4 5 0 5, तो ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स मिला। तो ये क्या है, मतलब एग्जिस्ट करती है एक एडिटिव आइडेंटिटी को। तो यही था थर्ड। चौथा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या, एडिटिव इनवर्स का। तो देखें जब हम लोगों ने स्केलर्स ऑफ मैट्रिक्स देखा है, तो स्केलर्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर हमको कोई स्केलर k -1 आ जाए तो हम a को क्या लिख पाएंगे, -1 इंटू ए मतलब aij लिख पाएंगे। तो ये -1 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसे कह सकते हैं a बराबर -a, मतलब a इसे कहेंगे और इसे कहेंगे नेगेटिव ऑफ a। तो अब इसे समझते हैं, एक प्रॉपर्टी होल्ड करने लगती है एडिशंस, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो a कोई मैट्रिक्स है m बाय n ऑर्डर का, b कोई मैट्रिक्स है जो नेगेटिव ऑफ a के जैसा है, ये प्लस होगा, m बाय n ऑर्डर का b कोई मैट्रिक्स है जो नेगेटिव ऑफ a है। तो दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगा m बाय n ऑर्डर का। क्या, m बाय n ऑर्डर का। तो यहाँ पे जो -a है या नेगेटिव ऑफ a है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, a का। तो आप इसे करें, कोई मैट्रिक्स a ले लें और उसे किसी -1 से गुना करें उसी मैट्रिक्स को और दोनों को ऐड करेंगे तो एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसलिए कहा इसमें एग्जिस्टेंस है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करती है क्या, एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब कि जो हम लोग देखे थे जब किसी मैट्रिक्स में स्केलर से गुना करते हैं तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, मतलब वो तो देख चुके थे, अब प्रॉपर्टी को देखते हैं।
तो के कोई यहाँ स्केलर दिया हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी में, है ना, के कोई स्केलर है और ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा ए प्लस बी को जोड़ें और फिर के को मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होगा किसके, कि आप पहले स्केलर से उस मैट्रिक्स को ए को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसी स्केलर से बी को मल्टीप्लाई कर लें और तब जोड़ें, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। आप इसे मतलब प्रैक्टिस करें घर पर, आप कोई स्केलर ले लें, क्या कोई स्केलर अगर 4 ले लें और ए कोई मैट्रिक्स ले लें, बी कोई मैट्रिक्स ले लें, दोनों को ऐड करें तब 4 से मल्टीप्लाई करें, और या नहीं तो 4 से ए में मल्टीप्लाई करें, 4 से बी में मल्टीप्लाई करें तब ऐड करें, तो देखें दोनों का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया प्रॉपर्टीज की, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तो आपको ट्राई करना है। तो सेकेंड केस जो है वो के प्लस टी, मतलब दो स्केलर है, एक के है और एक टी है, मतलब दोनों के स्केलर को अगर ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका जो रिजल्ट होगा के ए, मतलब कि फर्स्ट स्केलर से मल्टीप्लाई कर देने पर और टी ए दोनों को जोड़ने पर दोनों का रिजल्ट सेम होगा, मतलब के टी को पहले आप ऐड कर लें और फिर मल्टीप्लाई कर दें, या नहीं तो के को ए से फिर टी को ए से मल्टीप्लाई करने पर सेम होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है के और टी क्या है, स्केलर्स है, और ए और बी क्या है, मैट्रिसेस हैं, किसका, सेम ऑर्डर, एडिशन हो रहा है तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केल।